नमस्कार। गेहूं में हम ऐसा क्या करें कि हमारा उत्पादन बहुत अच्छा हो जाए? ये क्वेश्चन कई किसान कई बार पूछते हैं। इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मैं खेती से जुड़ी हुई साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इस चैनल पे डालता रहता हूँ। आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले और मेरे पुराने वीडियो आप देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कई बार हमें ये जानना होता है कि हमें कोई ऐसी टॉनिक या हाई पावर या ऐसी दवा बता दीजिए साहब, वो स्प्रे कर दें गेहूं का उत्पादन हमारा 4 गुना हो जाए। ऐसी कोई टॉनिक और हाई पावर नहीं आता है। पौधे को जो आप सुनते आए हैं कि 17 आवश्यक पोषक तत्व हैं, उनकी जरूरत होती है, उसकी हम पूर्ति कर दें। और वर्तमान में हम देखते हैं कि हमारी जमीनों में मल्टी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होने जा रही है, जिसमें खासकर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी, फास्फोरस डेफिशिएंसी, इवन सल्फर डेफिशिएंसी, और माइक्रोन्यूट्रिएंट में बात करें तो आपके फेरस यानी लोहा, जिंक की डेफिशिएंसी खासकर देखी जा रही है। तो यदि आपने जो फर्टिलाइजर अनुशंसित है आपके एरिया में वो दे दिया है, 60 दिन के आसपास तक जो यूरिया देनी थी वो भी दे दी है, उसके बाद में भी आपको अपना गेहूं कमजोर लगता है, तो आप इसमें थोड़ा बूस्टअप देने के लिए स्प्रे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसमें थोड़ा आपको अपना विवेक इस्तेमाल करना है। जो मैं बता रहा हूँ उसको आंख बंद करके नहीं सुन लेना है। इसमें यह है कि हम इसको एज ए खुराक कह दें या थोड़ा सा इसको बूस्टअप देने के लिए न्यूट्रिएंट का जो डोज मानो, तो इसमें हम NPK 18-18-18 और इसके साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सर, जिसमें 6 पोषक तत्व आते हैं। अब समस्या यह है, जब मैं ये बोलता हूँ माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सर, सूक्ष्म पोषक तत्व मिश्रण, तो इसमें दुकान वाले पास आप जाएं तो वो कुछ भी पकड़ा देता है, सीवीड एक्सट्रैक्ट पकड़ा देगा या और कुछ बोतल पकड़ा देगा। आप उसे क्लियरली कहें, भाई मेरे को वो चीज चाहिए, एक दुकान पे नहीं मिले तो दूसरी पे चले जाए, कि ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व आते हैं, फेरस, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, बोरोन, ये जिसमें आए 6 पोषक तत्व है, 7 पोषक तत्व है, वो मिश्रण दे तू मेरे को। और इधर इसमें जाए में सीवीड है, ह्यूमिक एसिड है, हाई पावर है, टॉनिक, वो नहीं चाहिए मेरे को। वो जो मिश्रण है सूक्ष्म पोषक तत्वों का वो चाहिए, क्योंकि मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है, कई माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है, कई बार विजुअली दिखती है, नहीं दिखती है, जमीनों में कमी है। यदि पौधे को हम ऊपर से देंगे तो उसका फायदा मिलेगा, और हम शुरू में बुआई के समय ज्यादातर किसान देते ही नहीं है, और देते हैं तो कई न्यूट्रिएंट जैसे मैग्नीज है तो उसका तो जमीन में देना उतना फायदेमंद नहीं है, पत्तियों पे स्प्रे ज्यादा फायदा है। ये तो कई स्टडियों में साबित हो चुका है। हालांकि मैं तो कहता रहता हूँ कि फेरस और जिंक जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट है, वो भी यदि हम पत्तियों पे स्प्रे करें तो वो एक प्रभावी टेक्निक है। कहने का मतलब ये है कि आप एक NPK 18-18 और इसके साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर का स्प्रे कर सकते हो। यदि आप थोड़ी जानकारी रखते हैं, आप इसे स्प्रे करते रहते हैं, तो आप इसमें NPK 18-18 नहीं करके आप चाहे आप DAP पोटाश का मिश्रण बना लें और इसके साथ में सूक्ष्म पोषक तत्वों का मिश्रण बना के कर दें। और क्या दें? और इसमें आप ऐड कर सकते हो टेबुकोनाजोल 25.9%। तो डॉक्टर साहब, टेबुकोनाजोल 25.9% क्यों? वो इसलिए कि जो गेहूं में बीमारियों का जो ट्रेंड है, रस्ट आती है और आती है, और ऊपर जो बाली में जो रोग आते हैं, उनके हिसाब से ये बीमारी, ये फंजीसाइड ज्यादातर के हिसाब से ठीक बैठता है। इसीलिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले वालों ने जो 90 क्विंटल या ऊपर, उससे ऊपर जो उत्पादन पर हेक्टेयर निकलता है, उन वेराइटियों में टेबुकोनाजोल की स्प्रे की रिकमेंडेशन है। तो यदि आपके जैसे नीचे से पत्ते पीले हो रहे हैं गेहूं के, या मतलब आपको लग रही है इसमें बीमारी सी फंगस है, तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आप इधर उधर के टॉनिक पोनिक के चक्कर में ना पड़े। एक आप NPK 18-18, 19-19 इसलिए नहीं कि उसमें सल्फर नहीं होता, 18-18-18, उसके साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर और टेबुकोनाजोल का स्प्रे कर सकते हो। इसके अलावा यदि आप अनुभवी हैं, आप करते हैं, तो आप DAP और जो आपका सिंपल पोटाश आता है उसको घोल के और उसके साथ में सूक्ष्म पोषक तत्वों का मिश्रण, या सूक्ष्म पोषक तत्व मिश्रण के बजाय आप चाहो तो जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट और ये जो मैग्नीज सल्फेट आता है, इनका मिश्रण बना के भी स्प्रे कर सकते हो। पर यदि आपको इतना झंझट नहीं करना है तो जो सूक्ष्म पोषक तत्व का मिश्रण है वो ले लें,
उम्मीद करता हूँ कुछ क्लियरिटी हुई होगी। जो मैंने ये कुछ चीजें बताई हैं, इनको अपना के आप अपने गेहूं को अपर ला सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। नमस्कार, जय हिंद।